पेट्रोल तकरीबन 10 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा। नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बस बहुत हो चुका, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, अब नो मोर। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले में कौन साथ देगा, कौन मुखालफत करेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुसलसल मुशावरत। सदर समेत दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत कर ली है। नवाज शरीफ को वजीर आजम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। यौम आशूर के बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत का अहम फैसलों पर कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर इत्तेहादियों में दूरियां। रजा रब्बानी ने पाबंदी की मुखालफत कर दी, कहा इससे विफाक पर असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब का भी मुखालफत का ऐलान। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। एमक्यूएम का मौकिफ देने से गुरेज, एएनपी ने फैसला बचकाना करार दे दिया। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमती फैसले में उनके इत्तेहादी भी साथ नहीं। पीटीआई ने पाबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गैर आईनी काम करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शिबली फराज का कहना था, ये हमेशा से फिक्स मैच खेलने के आदी हैं, ये अवाम की पजीराई के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मियाँ बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी को अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुश्ताक अहमद यूसुफी याद आ गए। कहते हैं, इसमें अक्ल का जिक्र नहीं है, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। सियासी जमात पर पाबंदी के मुल्की सियासत पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इक़दाम दुरुस्त था। सियासी क़ुव्वतों को सबसे पहले मईशत और आम आदमी की मुश्किलात पर सोचने का मशवरा दे दिया। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका, मसाइल का हल असर-ए-नौ शफ़ाफ इंतखाबात हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में ऐसे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। ये भी समझ नहीं है कि जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की। क्या तासुर आएगा? वज़ीर आज़म साहब जरा सोचें, लोग क्या कहेंगे सीटें लेने के लिए आज बैन करना चाहते हैं। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाकर मुल्क में तफरीक बढ़ाना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत फॉरेन फंडिंग ऑर्डर पर इन्हिसार कर रही है, उसके लिए हुकूमत को सबूत पेश करना होंगे। 4 साल में एफआईए को कोई सबूत नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग ने नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की इस्तदा। दानियाल चौधरी कहते हैं, अदालत से एक जमात को रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुमेरात तक सनम जावेद की जमानत मंजूर। अदालत ने घर जाने की इजाजत दे दी, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का रिकॉर्ड तलब। झंग के लापता एमएनए अमीर सुल्तान को 18 जुलाई को पेश किया जाए।
लाहौर हाईकोर्ट का एसपी कैंट लाहौर को हुक्म। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने बताया कि नामालूम अफराद ने अमीर सुल्तान को लाहौर में वाक़ अपने घर से अगवा किया। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक दालों और चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। घी पर सब्सिडी 70 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग से सनतों का भट्टा बैठने लगा। मुल्क भर में 100 के करीब टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, धागे की पैदावार भी रुक गई। मुल्क में सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं। 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। मौजूदा बिजली कीमतों पर एक्सपोर्ट्स में मुकाबला नहीं कर सकते। FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबा किया कि हुकूमत IPP से मुआहिदे का सरेनौ जायजा ले। सऊदी अरब में फनी खराबी के बायस बिजली बंद होने पर बिजली कंपनी पर हट जाना। सार्फिन को 2000 रियाल फी मीटर के हिसाब से अदायगी की गई। कंपनी ने माजरत भी कर ली। विदहोल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। डीलर्स ने फैक्ट्रियों से सीमेंट उठाना बंद कर दी। कहते हैं मार्केट में 3 रोज से जायद का स्टॉक नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सियालकोट में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी नाराज होकर मैके आई थी। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अज़ादारों का अश्कों भरा पुरसा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। कराची में मेजिनाह रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम न करने का फैसला किया है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल होगी। और आइंदा 24 घंटों में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, झंग और शेखुपुरा में शदीद बारिश का इम्कान। 1 से 2 घंटों में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, टंडो अलहयार, टंडो मोहम्मद खान और जाम शोरों में भी गरज चमक और आंधी के साथ शदीद बारिश की पेशगोई।